बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े के बेकरी बिस्किट्स की रेसिपी है, जो कि बिना ओवन के बनाना सिखाऊंगी। और आप यकीन करें कि बहुत बहुत मज़े के और बहुत कमाल के ये बिस्किट्स बन के रेडी होते हैं और बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और यहाँ मैंने 100 ग्राम मक्खन ले लिया है और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप चीनी पिसी हुई, और उसको अच्छी तरह से मैंने छान कर इसमें शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से इसके बाद विस्कर से मिक्स कर लूँगी, और ताकि चीनी और बटर जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और ये जब अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा मिक्स होने लगे तो इसमें इसके बाद मैं शामिल करूँगी मैदा। और मैदा यहाँ मैं छान कर शामिल करूँगी, और मैदा मैंने लिया है 1 कप। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें मैदा जो है वो अच्छी तरह से छान लूँगी, ताकि इसमें कोई भी ज़रा जो है मैदे के अलावा ना रहे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग सोडा। और इसके साथ ही 4 चम्मच भर के मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड फ्लेवर लिया है, और क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। अगर आपके पास कोई भी हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाला फ्लेवर डालने से इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है। सो मैं यही डाल रही हूँ। और डालने के बाद यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी नमक। और नमक से कोई भी मीठा हो, इससे रेसिपी के अंदर जो है नमक डालने से मीठा जो हम डालते हैं वो बैलेंस हो जाता है। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मैं छान लूँगी, ताकि जो मोटे दाने होते हैं वो अलग हो जाएं और हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरह से छन जाए। और इसे सबसे पहले चम्मच से अच्छी तरह से यहाँ पर मैं मिक्स करूँगी। आप कोई भी स्पैचुला ले लें, कोई भी चम्मच ले लें, उससे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ मैं हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ मिक्स करते ही यहाँ पर मैंने ले ली है टूटी फ्रूटी। और टूटी फ्रूटी यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप, और ये यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। आप कोई से भी कलर की यहाँ पर शामिल कर सकते हैं अपनी मनपसंद। और इसके बाद यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ बारीक कटे हुए काजू, जो कि मैं यहाँ चॉप किए हुए डाल रही हूँ। इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अगर ना हो आपके पास तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर मैंने मिक्स किया है। और अगर आपको मिक्सचर नरम लगे तो आप इसमें 1 चम्मच मज़ीद मैदा जो है वो ऐड कर सकते हैं। और हल्के हाथ से यहाँ पर बिल्कुल मैं मिक्स करूँगी, और सेम बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है जैसे यहाँ पर मैं ये मिक्सचर बना रही हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा आपका मिक्सचर नरम होगा तो तब भी हमारे बिस्किट जो है वो सही नहीं बनेंगे। और मिक्सचर ऐसा रेडी होना चाहिए कि बिल्कुल ना ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक बारीक प्लास्टिक शीट ले ली है, और इसके ऊपर यहाँ पर मैं डो रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं हाथों की मदद से लंबाई में जो है इसको सेट कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसके बाद इसे बारीक शीट को अच्छी तरह से, जैसे ही मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट किया है, बारीक शीट को अच्छी तरह से रोल कर लूँगी, इसके ऊपर लपेट दूँगी और अच्छी तरह रोल करके इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि रोल कर लिया है। सो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन जो है वो फ्रिज में इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने बेक करने के लिए एक प्लेट जो है वो रेडी कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने ये एक प्लेट ले ली है जो कि बेकिंग ट्रे है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्टील की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं पतीली में इसे बेक कर रही हूँ, और 30 मिनट से 45 मिनट के लिए फ्रिज में मैंने इसे यहाँ पर अपनी डो को सेट होने के लिए रख दिया है। और निकालने के बाद ही इसे किसी तेज़ छुरी की मदद से यहाँ पर मैं जो है वो कट कर लूँगी। और प्लेट को जो है वो मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। सो वो हमारी प्लेट जो है वो बेकिंग के लिए रेडी है। और अब मैं यहाँ पर इसको डो को अच्छी तरह से निकाल रही हूँ, और डो हमारी जो है वो देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। सो अब मैं यहाँ किसी तेज़ छुरी की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर लूँगी। और इसी तरह से सेम बिस्किट्स जो है वो आप ने कट कर लेने हैं, और एक एक फिंगर रखकर आपने उस फिंगर के हिसाब से जो है तमाम बिस्किट्स जो है वो काट लेने हैं। और यहाँ कुछ मैं पतीली में बेक करूँगी और कुछ ओवन में बेक करूँगी।
और सारे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स जो है वो मैंने कट कर लिए हैं और देखिए कितनी अच्छी शेप में निकल कर आए हैं। और दोनों चीज़ों में मैंने आप जो है पहले पतीली हो या ओवन हो, पहले आप जो है उसको प्री हीट कर लें और 10 मिनट के लिए पतीली को गर्म कर लिया था और नमक नीचे बिछा कर जो है प्री हीट कर लिया था। और अब इसमें जो है यहाँ पर आप कोई भी ट्रे या कोई भी छन्नी रख सकते हैं। और आप अगर नमक ना रखना चाहें तो आप नमक ना रखें, सेम ऐसे ही कोई प्लेट रख के तो आप कोई स्टैंड रखें तो उसके ऊपर प्लेट रख कर इसको ढक कर रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको ढक कर तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप ओवन को प्री हीट करके रखें 170 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। और इसके बाद इसे सिर्फ 18 मिनट लगेंगे तकरीबन बिस्किट्स को रेडी होने में। और यहाँ आप देखिए कि इस टाइम के बाद 25 मिनट के बाद जो है वो आप देखेंगे हमारे बिस्किट जो है वो कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये बेक जो मैंने करने के लिए रखे थे वो भी अच्छे से रेडी हो गए हैं और जो पतीले में रखे थे वो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इनका कितना अच्छा कितना प्यारा सा इनका कलर आया है और बिल्कुल जो है अपने रियल कलर में जो है वो कितने अच्छे तरह से ये बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और बिल्कुल भी आप जो है वो इन्हें खा कर देखेंगे कि ये कितने ही मज़े के रेडी होते हैं और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बेकरी से मंगवाए हुए बिस्किट्स नहीं है, ये घर पर बनाए हुए बिस्किट्स हैं। देखिए इनमें भरपूर क्रंच भी है और देखिए अंदर तक जो है अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही कम वक्त में और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, तो ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़ को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।